स्कूल के अंदर हमने अपने डेडलाइंस पूरी नहीं किए, दिए हुए काम को पूरा नहीं किया, दिए हुए वर्क को पूरा नहीं किया, बच्चों से नहीं करवाया, एग्ज़ाम सर पे आ गया, टीम का आ गया, आपको पेपर सबमिट करने हैं, आपको अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं, बच्चों को तैयारी पूरी करानी है, फ़रा करनी है, आपकी पर्सनल जो भी गलतियाँ हैं, ख़राबियाँ हैं, वो सारी तान टूटती कहाँ पर आके अर्जेंसी पे आ जाती है। जब एक इंपॉर्टेंट चीज़ों को ना करें अपने वक्त पर, प्लानिंग सही ना करें, इसका ताल्लुक सबसे ज़्यादा प्लानिंग पर है। आपने अच्छी तरह प्लान नहीं किया, प्लान करके उस पर अमल दरामद नहीं हुई, तो मालूम चला वो टेंशन बनेगी। पिछली हुकूमत ने अगर अपना परफॉर्म सही नहीं किया, महंगाई बढ़ी आखिर में, तो तान टूटती आखिर में। किसी भी दौर में देखने होता रहा है, अल्लाह माफ़ करे, हर दौर में ही होता रहा है, लेकिन तान टूटती आखिर में। जब भी हम किसी काम को करेंगे ना, तान टूटेगी आखिर में, तो हम इस मोड में नहीं रहेंगे। अगर टाइम को हम सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट कर लें, टाइम क्या करना है, किस तरह करना है, उसको शेड्यूल कर लें, उसको आदत बना लें वक्त पे करने की। वक्त पे चीज़ें नहीं होती तो फिर वो मुसीबत बनती है, फिर वो आपको अर्जेंसी आ जाती है। फिर जब अर्जेंसी बनती है ना, तो फिर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती। याद रखें, जैसे वो बारिश से पहले अगर जो है सफाइयाँ नहीं हुई हो, क्या होता है शहर में, फिर सैलाब का सामान। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपने अगर अपनी मोटर का पानी, मोटर ख़राब हो रही है, आपने तवज्जो नहीं दी, बिलाखिर वो मोटर ख़राब हो गई जिस दिन, तो फिर आपको मुसीबत आ गई, पानी नहीं है घर में, ये नहीं है, वो नहीं है, तो मुसीबत तो हमने खुद टाली ना। कि अगर हम उस मोटर को पहले सही करवा लेते तो ये प्रॉब्लम नहीं होती है। तो उसके लिए टाइम करें। इसी तरह थर्ड चीज़ होती है नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट। वो कौन सी चीज़ होती है, समझ में आ रहा है आपको? अर्जेंट है लेकिन नॉट इम्पॉर्टेंट, तो इसको क्या कहते हैं, किसी और डालिए, डेलीगेट कर दें। जैसे मैंने मिसाल दी, करवा लो। मेरे दराजे की मैं मिसाल दी ना, कि दराजे मुझे करानी तो कोई ज़रूरी नहीं कल ही करना है, लेकिन मैं अपने साल में 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा करवा लेता हूँ, इसलिए कि वो क्या नाम है, वो उसको मैं शेड्यूल कर लेता हूँ, डेलीगेट कर लेता हूँ, सही ना। तो डेलीगेशन ऑफ वर्क हमें ना आता हो तो हम प्रॉब्लम में रहेंगे। अभी मैं मिसाल दे रहा था, हर काम खुद करने बैठ जाए तो चल चुका। बेहतरीन मैनेजमेंट यही है कि हर शख्स की सलाहियत के मुताबिक उसको काम जो है वो डेलीगेट करें कि आप ये करें, आप ये करें, आप ये करें। मैं यही बात अभी कह रहा था कि हम 4 मालिकान है ना, वैसे तो मिस्टर और मिसेस मिलाकर, है ना। तो मैं यही कह रहा था कि हमने डेलीगेट ही तो किया है, आप सबको डेलीगेट किया है, और माशाल्लाह अच्छा डेलीगेशन किया है ना, जब भी तो स्कूल स्मूथली चल रहा है। अगर हमारा डेलीगेशन ही पुअर हो, हमने सही लोगों को सेलेक्ट ही ना किया हो, तो फिर क्या होगा कि हम फिर प्रॉब्लम में आएंगे। तो मकसद ये कि डेलीगेशन, अच्छा ज़रूरी नहीं सारे काम हम करें, डेलीगेट करना, हाँ खुद करना फ़न नहीं है, काम लेना फ़न है। बच्चों से काम लेना फ़न है, बच्चों से काम लेना फ़न है। सारे काम आप करने बैठ जाएं, आप ठीक है ना। कभी क्लास की सफाई करनी हो, दीवारें धुलवानी हो, नहीं बच्चों को, हमने पूरा स्कूल की सफाई करवाई है। एक हम वीक बनाते थे, भाई आज हमें पूरे स्कूल की धुलाई करनी 2 दिन, और सब बच्चे लगे हुए फला कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पूरा स्कूल साफ हो जाता है। फन कर रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं बच्चे। काम वो करो जो इंजॉय करके करो, पूरा स्कूल साफ हो जाता है। स्कूल बच्चों ने लर्निंग भी की, सबक भी सीखा। अगर बच्चों के अंदर हम लीडरशिप क्रिएट कर दें, बहुत से काम हमारे बच्चे कर लेंगे। इंग्लिश सिखानी है बच्चों को, नमाज़ों का आदी बनाना है, आपने इंचार्ज बना दिया, जो गर्ल्स हेड है उसको हेड बना दिया, बॉयज़ हेड बना दिया, अपने क्लासेस के अंदर आपने इंचार्ज बना दिए। एक बच्चा है, भाई तुम्हारा काम है जब मैं आऊँ तो बोर्ड साफ़ हो, कुर्सियाँ सही रखी हो। अच्छा बेटा तुम्हारा, अली तुम्हारा काम ये है कि तमाम जो पीछे जो है पर्दे वर्दे बिल्कुल सेट हों। एक टीचर है, बच्ची तुम्हारा काम ये है कि तुम जो है ना, ये मेरे जो पेन वगैरह वो सब चीज़ें पूरी करोगी, सही है। एक को कह दिया कि तुम पंखे वंखे चेक कर लो, मतलब 5-6 चीज़ें होती हैं जो कि नेसेसरी होती हैं। आप आगे टीचर करने लग जाए, देखने लग जाए, तो टाइम का ज़ाया। दिस इज हर ड्यूटी टू डेलीगेट द वर्क। शी कैन टेक द वर्क विद द चिल्ड्रन, शी कैन टेक द वर्क विद द मैनेजमेंट। मैं ये नहीं कह रहा आपसे बच्चों से, आप मैनेजमेंट से जो काम लेना चाहिए वो पहले बात कर लें। मिस सैनी से पास आई कि मिस सैनी मुझे ये मसला होता है क्लास में, आप ये काम करवा दें पहले से ही। तो मिस सैनी आपको, आपकी तकलीफ को मिस सैनी को पता ना कि यार पीछे पंखा सही नहीं चल रहा, इस पंखे को, पिछले पंखे को सही ना होने के असरात क्या होते हैं, इसकी डिस्ट्रक्शंस होती हैं, बच्चे बार बार वो उड़ते हैं, गर्मी लग रही है फला,
आपकी क्लास डिस्टर्ब हो रही है, आप रोज़ाना उसको पी रही है, क्यों पी रही है भाई? आप भलाई नहीं कर रही हैं। आपका काम है आप मिस एनी को इन्फॉर्म करें, मे भी उनको ना पता हो। तो डेलीगेट करना ये हुआ कि कुछ काम बच्चों को डेलीगेट कर दें, कुछ मैनेजमेंट को डेलीगेट कर दें कि मिस ये मसला हल कर दें, या जिसको मिस एनी ने जिम्मेदारी लगाई है, जफ़र सर हैं जो भी है, ठीक है ना, एक तरीक़ेकार से बात कर रहा हूँ, तो उसको बता दें। अब उसकी वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है, सर्दियाँ हैं, खिड़कियाँ टूटी हुई हैं 2-3, उसकी वजह से बच्चे डिस्टर्ब रहते हैं, सही है। कुर्सियाँ अनकम्फर्टेबल है, कीलें चुभ रही हैं, बच्चों के फट रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, वालदेन आगे नाराज़ हो रहे हैं, सही नाराज़ हो रहे हैं। वी डिडंट डेलीगेट, इट कॉल्स डेलीगेट, कि हमने डेलीगेट नहीं किया। किसी भी चीज़ को पाल लें वो भी मुसीबत बन जाती है। बदबू आ रही है क्लास में, आ रही है एकदम बदबू, बैठे नहीं जा रहा कोई, उस दिन क्लास ही नहीं हो पाई, इसलिए कि पूरे दिन सफाई नहीं निकल गई, तो मुसीबत कहाँ आई? वो पूरी क्लास उससे डिस्टर्ब रही है। ये है असल में नुकसान उसका। तो भाई आपने एक तो शेड्यूल कर दिया चीज़ों को, दूसरा डेलीगेट कर दिया, ये आपको उस मोड में जाने से बचाता है जो कि एजेंसी और इम्पोर्टेंट बन जाता है, फिर वो मुसीबत कहलाती है, वो आपको फिर वहाँ करना पड़ता है। ज़्यादा नुकसान जो हो रहा है उसको हम एस्टिमेट नहीं कर रहे, नुकसान कितने हो रहे हैं। तो मकसद जहाँ डेलीगेट करना है, मैनेजमेंट को आप डेलीगेट करें, ये आपका काम है। यहाँ बच्चों को डेलीगेट करना है, तो मैं कहना ही चाह रहा था कि आप बच्चों को डेलीगेट करके पूरे स्कूल को चला सकती हैं। लीडरशिप पैदा करें, लड़कों को बनाएं, लड़कियों को बनाएं, लीडर्स बनाएं, लीडरशिप पैदा होगी। आपके बहुत सारे काम बच्चे कर रहे होंगे, बच्चों के अंदर लर्निंग पैदा हो रही होगी, बच्चों के अंदर सीखने का अमल पैदा हो रहा होगा। बच्चे की बात जब सुनते हैं, हमारी नहीं सुनते, ऐसा भी होता है, सही ना। बच्चों ज़्यादा इंस्पायर होती है। छोटा बच्चा दूसरे के बच्चों को देख के खाने लगेगा, ये इंस्पायरेशन है बेसिकली, ठीक है ना, खेलने लगेगा। तो बच्चों ज़्यादा इंस्पायर होते हैं क्योंकि वो उनके मोड के होते हैं ना, उनके। तो मकसद ये है कि डेलीगेशन ऑफ वर्क की आपको अगर टेक्निक आती होगी तो आप यकीनन जो है ना, अब आप हम आ जाएँ चौथे स्क्वायर, एलिमिनेट, ठीक है ना। अब हम जब इन चीज़ों को कर लेंगे ना तो फिर गार्बेज यहाँ जमा हो जाएगा, ठीक है ना। उन चीज़ों को हम फिर ये हमें ज़रूरत ही नहीं है, उसको डेलीगेट निकालें अपनी ज़िंदगियों से, फालतू बातें करनी है, निकालना है। मिसाल दें कोई, एक मिसाल मैं देता हूँ। आप किसी से बात कर रही हैं, आधा मिनट कर लिया, 1 मिनट कर लिया, 2 मिनट कर लिया, काम की बातें हो गई। अब आप फिर आ जा रहे यार, तो भाई वो क्या हाल है उनके, फिर 2 मिनट और 4 मिनट लगे, 5 मिनट, 10 मिनट चले गए, पता नहीं चला। काम की बात 2 मिनट की थी, 10 मिनट आपने, आप दिन में आप एक घंटा बात करती हैं माशाल्लाह। तो मकसद ये है कि घर में 4 लोगों से बात कर ली, 5 लोगों से बात कर ली, तो 7-8 घंटे तो निकल गए। स्ट्रेस मजीद बढ़ गया, परेशानी बढ़ेगी। मैडम ने कहा ना, भाई तुम्हारा मकसद क्या है, आप पहले उसको हासिल कर लो, टाइम में बात नहीं करना, अपनी ज़िंदगी उसको निकाले। टेलीफोन अगर एक्सेस जा रहा है 1 घंटा 50 मिनट आपने एक्सेस बात की, तो उसको एलिमिनेट करें, ख़त्म करें ना। यही वो कह रही है कि फालतू बात करने की वजह से क्या हो रहा है, इसको एलिमिनेट करना है ज़िंदगियों से। लंबी बहस, लंबी बातें, डिबेट हो रही है, कहीं भी व्हाट्सएप पे डिबेट हो रही है, कहीं फेसबुक पे डिबेट हो रही है, वॉइस पे डिबेट हो रही है, फालतू बातें हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे बैठे में अगर बैठे में हम फालतू आपस में बातें कर रहे हैं, भाई काम की बातें कर लें, करें, ठीक है, लेकिन काम की बातें करें। तो अपनी ज़िंदगी से एलिमिनेट करना है उन फालतू चीज़ों को, फजूल चीज़ों को जिसको हम करें। बहुत ज़्यादा सो रहे हैं 10-10 घंटे 8 घंटे, और भाई जब 8 घंटे में 7 घंटे नींद पूरी है तो क्या घंटे है, 10-10 घंटे सो रही हैं। ये अपनी ज़िंदगी को निकालेंगे नहीं बेटा, सिर्फ 3 घंटे सो रही है, ये भी गलत है, इसको भी निकालें अपनी ज़िंदगी से, इसलिए कि आपको उसके असरात जो है ना आपकी ज़िंदगी पे, आपकी पर्सनल लाइफ पे, आपकी सेहत पर पड़ रहे हैं। परफॉर्मेंस ख़राब हो रही है, जिस चीज़ से आपके मकसद हासिल ना हो रहा, परफॉर्मेंस ख़राब हो रही है, वो चीज़ को निकाल दें। हर एक से मिलना, क्या ज़रूरत है हर एक से मिलना। अगर ये खातून जो है, ये लड़की जो है, अगर हर एक से मिलना शुरू हो जाए तो ये काम कैसे करेगी। अब इनको एलिमिनेट करना है कि इसको इससे नहीं मिलना, इससे सही करती हैं ये कि इसको डर लगा दिया, ये जाए वो उनके पास जाए, ये दरअसल एलिमिनेट करना है। फालतू मीटिंग से एलिमिनेट करना है, फालतू कॉल से एलिमिनेट करना है, फालतू बातों से एलिमिनेट करना है। घर में मियाँ बीवी की जब बहस बढ़ जाए ना तो खामोश हो जाए। अबे मियाँ तू ही खामोश हो जा, तू तो बंद है ना, तू क्यों नहीं खामोश होता, सही है, खामोशी बड़ी। मैं अपने आप को कह रहा हूँ मिसाल के तौर पे। फ़ायदा क्या होता है, जब इंसान बहस में गुस्सा आ जाता है, चीज़ आ जाती है, तो फिर दूसरी चीज़ गालिब आती है, फिर उसूल ख़त्म हो जाते हैं, फिर रेस्पेक्ट ख़त्म हो लगती है, फिर जो है ना अपनी अना आ जाती है, फिर उसके बाद अपनी ख्वाहिशात आ जाती हैं, फिर मज़ा नहीं आता बात करने में।
फिर मकासद हासिल नहीं हो रहे थे, फिर मुझसे वो चीज़ें निकल जाती हैं जो कि निकलनी नहीं चाहिए।